नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का। यहाँ पे देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय कक्षा 11वीं का विषय भौतिक शास्त्र का है। 57 नंबर पेपर होगा, 3 घंटे के समय रहेगा बच्चों। यहाँ पे कुछ आपके सामने निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश आपको पढ़ने हैं और इनको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब मैं चलता हूँ सही विकल्प की ओर और सही विकल्प के सारे प्रश्नों और उत्तरों को यहाँ पे अपन देखेंगे। पूरा पेपर अंत तक देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों के आंसर मैं बता दूंगा। अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यहाँ पे चलिए शुरू करते। एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा सही विकल्प है स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो वेग को प्रदर्शित करता है, जो ऐसा करके होता है ना, वो वेग को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट करके हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह क्या कहलाता है? तो निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह त्वरण क्षेत्रफल और वेग कहलाता है। त्वरण क्षेत्रफल और संवेग कहलाता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, अधिकतम दूरी का प्रक्षेपित करने हेतु प्रत्यय कोण क्या होना चाहिए? तो 45 डिग्री होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, 45 डिग्री होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके सामने, रॉकेट नोदन किस पर आधारित होता है? तो रॉकेट नोदन जो होता है आपका, ठीक है, जो रॉकेट नोदन आपका जो दिया गया है वो रॉकेट नोदन किस पर आधारित होता है? तो वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है वो वाट है, क्योंकि वाट एक शक्ति का मात्रक है। ये चीज़ कंफर्म है। अब प्रश्न क्रमांक 2 पे आएंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 पे एक NM बराबर क्या होता है? एक NM बराबर क्या होता है? यहाँ पे 10 के घाते माइनस, सॉरी इसको आप हटा सकते हैं, ठीक, 10 के घाते -9 मीटर एक NM बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव खाली खाली होता है। तो यहाँ पे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट, वृत्तीय मोड़ पर सड़क खाली खाली की ओर बनाई जाती है, तो यहाँ पर ढलान बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तीसरे का ढलान हो जाएगा। चौथे का देखेंगे अपन, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो उसका नियत रेखी संवेग होता है। क्या होता है? रेखी संवेग। ठीक है, रेखी संवेग। फिर नेक्स्ट आपके सामने है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, जी हाँ बच्चों, न्यूटन हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग, यहाँ पे है दृढ़ स्प्रिंग का नियतांक क्या होगा? तो यहाँ पे अधिक होगा। ठीक है, पूरा मैंने फाइनली पूरी खालिस्तान कंप्लीट करा दी है। अब आते हैं सत्य, और सत्य की बात करेंगे। यहाँ पे आपके सामने है प्रश्न नंबर 1, पहले का जो होना है वो यहाँ पे सत्य है। सेकंड नंबर, संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य इसीलिए ऊर्जा की कोई परिवर्तन नहीं करता, तो ये भी असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरुत्वीय क्षेत्रफल का एक सदस्य राशि है, तो ये भी सत्य माना जाता है। ऋणात्मक त्वरण में मंदन कहते हैं, तो ये सत्य माना जाता है। पाँचवा है, स्थिति ग्राफ समय ग्राफ ढलान का वेग व्यक्त करता, हाँ ये भी सत्य है। और नेक्स्ट है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, हाँ ये भी सत्य है। मतलब आपका एक असत्य है, बाकी पूरे सत्य है। इसकी शॉर्ट करना ना भूलेंगे। और हाँ, प्रश्न नंबर 4 पे देखेंगे, सही जोड़ी आपके सामने कुछ देगा है, रेखी संवेग। ठीक है, यहाँ पे सही जोड़ी है रेखी संवेग। जो पहला ऑप्शन है आपका वो हो जाता है द्रव्यमान गुणे वेग का कहलाता है। बीमाहीन राशि क्या कहलाएगी? तो बीमाहीन राशि जो आपको सामने दी गई विकृति बीमाहीन राशि मानी जाती है। अब अपेक्षित घनत्व जो है, तो अपेक्षित घनत्व जो अपन कहेंगे वो आपका जो आपका अपेक्षित घनत्व है वो है आपका M0 L0 T0। ठीक है, यहाँ पे पारसेक जो होता है आपका, तो पारसेक तो आपको सबको पता है कि पारसेक क्या होना चाहिए। तो पारसेक का आपका, ठीक है, 3.8 ठीक मीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट बचता है आपका आवृत्ति का। तो आवृत्ति का MLT 0 -T-1। फाइनली मैंने इसका सही जोड़ी कंप्लीट करा दिया है। अब आते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 पे, एक वाक्य में देखेंगे अपन लोग। प्रश्न नंबर 5 एक वाक्य में अंतर देखेंगे। B बराबर T ग्राफ में अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल का व्यक्त कहलाता है, यहाँ पे विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है अपन देखेंगे, शून्य सदिश किसे कहते हैं? तो शून्य सदिश जो होता है, जिस सदिश का परिणाम शून्य हो उसे अपन शून्य सदिश कह देते हैं। तो अपन लिख सकते हैं अपन कि जिस सदिश का परिणाम शून्य हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान की कोई कार पर नेट बल का मान कितना होगा? तो उसका मान क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, 0 लिख सकते हैं, 0 0।
ठीक है। नेक्स्ट है रॉकेट नोजल किस नियम पर आधारित है, तो वह संवेग संरक्षण पर, किस पे है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। फिर नेक्स्ट है कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चल रही है तो 15 में यह कितने मीटर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 22.5 मीटर होगा, ठीक है। 15 मिनट में यह कितने मीटर चलेगी, तो 22 मीटर चलेगी, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। बाकी क्वेश्चनों का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा आंसर मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे इसका सेकंड पार्ट आता है आप देखना जरूर भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं पहले का आंसर मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब इसका पूरा कंप्लीट आंसर मैं सेकंड वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मैं इस आंसर पर ढूंढ नहीं पाया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और साथ में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। वीडियो शेयर करना ना भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जरूर।